बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. Now in this lecture we will discuss the example number 2 of chapter 1, that is represent under root 5 on the number line. इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है कि जो अंडर रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है, हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 0, और जो राइट साइड के ऊपर हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर हम लेते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमें बेसिकली जो हमारा काम है वो अंडर रूट 5 क्या है, वो राइट साइड पे आ रहा है, तो हम राइट साइड ज़्यादा ले लेते हैं, लेफ्ट को हम कम कर देते हैं। बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं। इधर हम ले लेते हैं अपना 0 पॉइंट। तो अब हमने जितने भी नंबर्स लेने हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये 1 यूनिट है इधर, हमने जितने भी यहाँ इंटीजर्स लेने हैं उनका हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है। एक नंबर लाइन प्रेजेंट की है, यहाँ ये हमारे पास 1 है, 2 3 4 अप टू 7। यहाँ हमारे पास -1 -2 अप टू 7। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नंबर लाइन ड्रा की है। नंबर लाइन के ऊपर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए हैं। 0 हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, उसकी जो राइट साइड के ऊपर होते हैं नंबर्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स। चूँकि हमारा काम राइट साइड के ऊपर है, अंडर रूट 5 प्लस में है, तो हमने 0 को थोड़ा इधर ले लिया ताकि अच्छी तरह आपको नजर आ जाइए वाला। तो हमने क्या करना है, अंडर रूट 5 है, इसको क्या करना है, हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 6। अंडर रूट 5 को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2.236। ये 5 का अंडर रूट हमने लिए, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये किसके क्लोज है। अंडर रूट 5 2.236, अंडर रूट 5 2 के करीब तरीन है, क्योंकि 2.2 यहाँ आ रहा है कहीं। तो हम बेस इसके क्या लेंगे, ये ले लेंगे, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236। अभी देखिए अंडर रूट 5 हमारे पास 2.236, तो ये 2 है, 2.23, मतलब यहाँ कहीं इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हम लिखते हैं कि हम किसको बेस लें और परपेंडिकुलर किसको लें, तो हमारे पास अंडर रूट 5 हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस
स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है बेस। अगर हम दें √5 हमने बनाना है, क्योंकि ये हमारे पास किसके करीब है, 2 के करीब है, तो हम बेस क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ताकि हम इजीली यहाँ नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रा कर सकें। तो हम बेस लेंगे 2 यूनिट प्लस परपेंडिकुलर हम 1 ले लें, उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5। दोनों साइडों के ऊपर हम अंडर रूट लेते हैं, तो ये हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया इज इक्वल टू √5। इससे हमें साबित हो गया कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो √5 होगा। बेस हम लेंगे 2 यूनिट, परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे 1 यूनिट। ये जितने भी हैं इन सब में इक्वल डिस्टेंस हमने लिया है। अगर इक्वल डिस्टेंस होगा तो तभी हमारा ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व होगा। तो इन ये और इन सबको जितना भी ये डिस्टेंस है इसको हमने 1 यूनिट का नाम दे दिया। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। अब चूंकि हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर बेस हमने 2 यूनिट ली है और परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट लिया है। अब हमने इसका इक्वल डिस्टेंस रखेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि 2 हमारी क्या है, बेस है। तो हमने एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया है, वहाँ हमने एक परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। हमने इसको ऐसे 2 के ऊपर रखा और हम ये ड्रॉ करते हैं। फिर अब हमने इसको इधर रखना है और ऐसे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। फिर हम इसको इधर ऐसे रखेंगे और हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसको इधर रखा और हम ऐसे, हमें बेसिकली क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर हम इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ से मीट हो रहा है। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को हम बेस के साथ ज्वाइन करेंगे, तो बेसिकली हमने क्या किया है, बिल्कुल सीधी लाइन आई है, ये हमारे पास 90 का एंगल ड्रा हो गया है। बेस है, ये हमारे पास बेस है जो कि हमने ले ली है 2 यूनिट, और ये हमारे पास क्या आया है, परपेंडिकुलर जो कि हमने ले लिया है 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है, तो हम इसको नियर कर लेंगे।
कि वो कहाँ तक बांध रहा है। जितनी हमने ये कुमाश इधर से दी थी हम उसको कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ तक वो हमारा बांध रहा है। एक यूनिट हमारा यहाँ बांध रहा है। जितनी हमने ये वाली कुमाश ली है सेम हमने वो एक यूनिट ये ले लिया यहाँ ओरिजिन के साथ। तो ये हमारे पास आ गया है हाइपोटेनियस √5। सबसे पहले हमने बेस क्या ले लिया 2 यूनिट बिकॉज दिस इज क्लोज टू 2.236। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट हो वो 1 होगा उसका स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा √5। अब चूंकि हमने √5 यहाँ नहीं ड्रा करना था, हमने √5 को क्या करना था नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना था। तो अब हम इसको मिरर कर लेते हैं, 0 के ऊपर रखेंगे और जो हमारे जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये जो हमने पॉइंट लिए यहाँ तक, ये हमने मिरर कर लिए। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारी यहाँ वाली है, ये वाली जो हमारी वैल्यू है, अब ये हमारे पास क्या है √5 है, ये √5 की वैल्यू हमने क्या, अब हमने √5 को क्या करना था रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। जैसे हमें पता है इसके ऊपर ये क्या होगा 1 है, ये 2 हमारे पास इधर आ गया है, ये 2.236 है तो यहाँ तक आ गया। ये हमारे पास अगर इधर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे पास क्या आ गई 2.236 से। अगर हम वैसे इसको डिवाइड करके देखें तो वो हो गया। उन्होंने बोला आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो है हमने बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी है। ये हमारे पास आ गया है। अगेन इसको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा की है, उसके बाद हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हैं, इधर हमने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए हैं। चूँकि ये √5 2.236 के करीब पे आए तो हमने बेस को क्या ले लिए 2 यूनिट और परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट ले लिए। क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हम इसीलिए लगाते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे। बेस हमने खुद डिसाइड किया क्योंकि ये 2 के करीब आ रहा है √5, तो हमने बेस को 2 यूनिट ले लिया। फिर हमने 1 यूनिट हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हमने इधर वो ले लिया। परपेंडिकुलर हमने खुद ज्योमेट्रिक से ड्रा किया है और बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन आई है, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया है। तो फिर हमने क्या किया 1 यूनिट परपेंडिकुलर है तो हमने नियर करके यहाँ एक लाइन ड्रा की है, वो हमारे पास 1 यूनिट की आ गया। अब ये 1 यूनिट को हमने ओरिजिन 0 से ज्वाइन कर दिए। अब हम इसको नेम दे लेते हैं। हमारे पास 0 है, ये A है और ये हमारे पास पॉइंट क्या है B है। अब हम लिख लेते हैं मेजर एंगल 0A हमारे पास इक्वल है 2 यूनिट और मेजर एंगल AB हमारे पास क्या है वो है 1 यूनिट। तो फिर ये इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया √5। अब हमने √5 को यहाँ ड्रॉ नहीं करना था, हमें उन्होंने बोला था इसको √5 को रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। फिर हमने इसकी मेजरमेंट कर लिया है, जहाँ वो लाइन जितनी इसकी मेजर है उतनी हमने यहाँ एक आर्क लगा दी और ये हमारा बेसिकली क्या है √5। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 को भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, देन √3 उसको भी क्या करना है हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है।